नमस्कार। आज हमारे समक्ष श्री प्रकाश जी हैं। श्री प्रकाश जी का जन्म भारत में पटना शहर में हुआ था और उनका बचपन से ही आध्यात्म की तरफ एक विशेष रुझान था। और जैसे जैसे वो बड़े हुए उनको लगा कि अध्यात्म ही उनकी दुनिया है और उसको वो उन्होंने चाहा और उनकी इच्छा थी कि वो सबके साथ इस अपनी विचारधारा को बांटे। उसके बाद सन 1990 में वो यहाँ से रशिया की तरफ गए और रशिया में उन्होंने सनातन धर्म का प्रचार किया। इसके चलते उनके वहाँ बहुत सारे अनुयायी हुए और सिर्फ रशिया में ही नहीं, आज उनके अनुयायी ब्रिटेन में, जर्मनी में, लिथुआनिया में, कजाकिस्तान में और यूरोप के अन्य देशों में भी हैं। तो आइए आज सब उनके साथ एक वार्तालाप करें और आशा करते हैं आप भी इस वार्तालाप से कुछ लाभान्वित होंगे। तो नमस्कार। राधे राधे। नमस्कार। गुरुजी, मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहूंगी कि जैसे हम सबके जीवन का एक मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? देखो शिवांगी, जीवन का मुख्य उद्देश्य हम यही मानते हैं कि अपने कर्म को करो, अपने कर्तव्य का पालन करो और ये मत भूलो कि जितनी भी चीजें हैं जिसको हम लोग इन दो आंखों से देख रहे हैं, वो कोई भी चीज हमारे इस दुनिया से जाने के बाद हमारे साथ जाएगा नहीं। तो जब तक शरीर मिला है, कर्तव्य पालन करो, सही से रहो, हर तरह की उन्नति करने की कोशिश करो, लेकिन उसके साथ साथ बस एक चीज जो मेन चीज है मत भूलो कि हमको अपने आप को जानना है, समझना है कि हम हैं कौन, मैं कौन हूं, जो क्वेश्चन होता है कि अपने आप को जानना है। अगर इसमें हम लोग सफल हो गए तो इसके मतलब जीवन को सफल हो गए, और अगर इसमें असफल हो गए तो फिर उतने सफल हम लोग नहीं होंगे। क्योंकि मैं को जाना मतलब कि मेरा ये मानना है कि ईश्वर को जाना, क्योंकि हम लोग सब कोई छोटे छोटे पार्ट हैं परमात्मा के, जिसको आत्मा कहते हैं। तो जब अगर मैं को जान दी मतलब आत्मा को जान गए, अगर आत्मा को जान गए तो मतलब ये समझ गए कि भाई एक अनुभूति हो गई, एक समझ आ गई कि भाई ईश्वर क्या है, समझ गया, और हम क्या है। तो इसको जो जान गया वो मेन उस उद्देश्य को कर लिया। और ऐसे इस भौतिक दुनिया के लिए भी अलग अलग तरह के उद्देश्य होते हैं हर किसी का, और उस उद्देश्य को इंसान अपने जीवन में पूरा करने की कोशिश करता है और करनी भी चाहिए। राधे राधे। राधे राधे। तो गुरुजी, इस चीज को हासिल करने के लिए, इस चीज को पाने के लिए किस तरह की हमको कैसी राह अपनानी चाहिए? क्या हमको इसमें किसी गुरु की आवश्यकता होगी या क्या हम अपने आप ही स्वयं ही इसको करने में सक्षम रहेंगे? कैसे कर सकते हैं? ये प्रश्न मेरे पास मिलने वाले जो आते हैं वो ज्यादातर लोगों के दिमाग में प्रश्न उठता है। तो ये प्रश्न है कि रास्ता, अगर हम लोगों को कहीं भी जाने के लिए इस भौतिक दुनिया में भी रास्ते की आवश्यकता है। अगर हम लोगों को यहाँ से किसी जगह पे जाना है तो बिना रास्ते के हम लोग नहीं जा सकते। अगर हम लोगों को किसी रास्ते पे जाना है तो हम लोग या तो पैदल चल के जाएं या तो किसी सवारी पे चल के जाएं, तो उस रास्ते पे अपने लक्ष्य पे पहुंचेंगे जहां जाना है हम लोगों को। तो मेरा ये मानना है कि अगर कोई आध्यात्मिक में आना चाहता है और आध्यात्मिक प्रगति करना चाहता है तो उसको रास्ते की जरूरी है। और शायद यही रास्ते हैं हमारे दुनिया के तरह तरह के जो धर्म है, रिलीजन है, वो अलग अलग रास्ते हैं। रिलीजनों में भी ब्रांच है, तो ये सब अलग अलग रास्ते हैं, लेकिन लक्ष्य एक ही है जहां तक पहुंचना है। तो हमको ऐसा मानना है कि रास्ता जरूर होना चाहिए, और बिना रास्ता के हम लोगों को दिक्कत आएगी। खुद रास्ता बनाना भी पड़ सकता है, समझ गए, लेकिन कुछ ऐसा व्यवस्था करना पड़ेगा कि उस लक्ष्य तक पहुंचे। नहीं तो रास्ता के बगैर कोई आप डेस्टिनेशन का इमेजिनेशन ही नहीं कर सकते हैं, सोच ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए रास्ता बहुत जरूरी है। जहां तक बात आ गई गुरु की, तो गुरु का अर्थ हम थोड़ा सा तुमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं जो हम समझते हैं। गुरु सबसे बड़ा तो परमात्मा गुरु है, जो भगवान है, उससे बड़ा तो कोई गुरु हो ही नहीं सकता है। और उसके बाद गुरु मतलब बहुत सारा अर्थ गुरु का हो सकता है। पहला कि जो तुमको सही गाइड करे लाइफ में, समझ रहे। बहुत लोग गुरु से पहला मतलब समझ जाते हैं जो चमत्कार दिखा दे, लेकिन मेरा वो नहीं मानना। चमत्कार तो हर इंसान खुद अपने लाइफ में दिखा सकता है और कर सकता है, जब वो मेहनत करेगा, जब समझ लेगा बातों को, समझ ले तो करेगा। लेकिन गुरु का मेन जो मकसद है
कि एक ऐसा सच्चा इंसान उसके लाइफ में हो, एक ऐसा अनुभवी इंसान उसके जीवन में हो जो उसको एक सही गाइडलाइन दे, समझ रहे हो? कि तुमको अगला स्टेप कैसे रखना है। वो शिष्य भी उससे सलाह ले सकता है, वो भी अपनी बातें बोल सकता है, फिर एक कंक्लूजन गुरु बताए कि हाँ भाई इस रास्ते पे जाना है, ये हमको लग रहा है कि ज्यादा सही है। डिसीजन तो हमेशा शिष्य के हाथ में, समझ रहे हो? तो एक अच्छा गाइडलाइन देने के लिए गुरु की बहुत आवश्यकता है, और गुरु जो ताकत है वो बहुत बड़ा ताकत है। हम तो अपने लाइफ में भी देखें, क्योंकि अगर परमात्मा तुमको कोई चीज सिखाना चाह रहा है तो वो किसी भी तरह से सिखाएगा। किसी को अच्छी सिचुएशन देके सिखाएगा, किसी को बुरी सिचुएशन देके सिखाएगा, किसी को हर तरह से वो सिखाने की कोशिश करेगा। अगर उसके लाइफ में है कि उसको कोई चीज परमात्मा सिखाना चाह रहा है, मतलब जो मेन गुरु है वो उसको देगा। वही फिर दुनिया में जो गुरु है उनके पास वही भेजेगा भी, क्योंकि वो साक्षात आ नहीं पाता है हर किसी के सामने, तो वो फिर वो वहां जाने का रास्ता भी देगा, अंदर से इंस्पायर करेगा, आत्मा से वो हमको जाना चाहिए, इनसे मिलना चाहिए, इनसे बातचीत करनी चाहिए। तो ये सब एक ताकत है जो करता है। और गुरु इतना बड़ा ताकत है जो हम लोगों के साथ बचपन से ही काम करता है। वो हम लोग गुरु मतलब कि अब जैसे रास्ते और गुरु की क्यों जरूरत है, इसका एक और उदाहरण से तुमको समझा रहे हैं। मान लो बच्चा पैदा हुआ और इसकी कोई देखभाल ही ना करे, पैदा हुआ छूट गया, भगवान उसको पैदा कर दिए, लेकिन वो बस ऐसे ही पड़ा हुआ है बिस्तर पे, न तो उसको कोई कपड़ा बदल रहा है, न तो उसका सब शरीर कोई साफ कर रहा है, न तो उसको कोई खाना खिला रहा है, तो कैसे बढ़ेगा? जब लड़का बच्चा बढ़ रहा है तो बढ़ तो वो अपने आप रहा है, लेकिन खाना उसको माँ खिला रही है, कपड़ा धो रही है उसके लिए माँ, पापा उसकी मदद कर रहे हैं, परिवार के लोग उसकी मदद कर रहे हैं। तो यहाँ इस ढंग से उसके साथ गुरु का ताकत काम कर रहा है, समझ रही हो? ये वो इसलिए काम कर रहा है। भगवान मान लो पेड़ बना दिए, तो ये तो भगवान दे दिए, पर गुरु का ताकत काम कर रहा है कि उस पेड़ की लकड़ियों से हम लोग तरह तरह के फर्नीचर बना सकते हैं, दरवाजा बना सकते हैं, कुछ और सी टेबल बना सकते हैं, कुर्सी बना सकते हैं। ये फिर गुरु का ताकत काम करने लग गया। शरीर धरती के अंदर बहुत सारे खनिज पदार्थ पड़े हुए हैं, पर उनका कैसे उपयोग हो वो भगवान दे दिए, लेकिन उसका प्रयोग कैसे धरती से निकाल के किया जाए ये गुरु का ताकत। तो इसी ढंग से हमारे अंदर ही बहुत तरह का चीज पड़ा हुआ है, बहुत चीज छुपा हुआ है आदमी के अंदर, जो दिव्य शक्तियां हैं जिसको आदमी खुद नहीं पहचान पाता है, और इसके कारण उसको गुरु की जरूरत पड़ती है कि उसको वो जगाए उस शक्ति को, कि तुम्हारे अंदर ये चीज है, तुम भी वैसे ही हो, तुम भी कुछ कर सकते हो। तो इस कारण गुरु की बहुत आवश्यकता है और रास्ते की भी आवश्यकता है। पर वो गुरु का फॉर्मेट क्या होगा? वो पति हो सकता है, वो भाई हो सकता है, वो पिता हो सकता है, वो ऐसे भी गुरु हो सकता है, अध्यात्मिक कोई गुरु हो सकता है, वो माँ हो सकती है, किसी के बड़ा भाई मित्र कोई हो सकता है, दोस्त हो सकता है, वो फॉर्मेट कुछ भी हो सकता है। हम सिर्फ यही विश्वास करते हैं कि उसको फॉर्मेट वो मिलेगा एक आध्यात्मिक गुरु का, उस रूप में भी मिल सकता है, लेकिन किसी और रूपों में भी मिल सकता है उसको गुरु का फॉर्मेट, जो वो हो सकता है समझे भी नहीं, पर उसके साथ गुरु की ताकत काम कर रही है। तो इसलिए ये दोनों चीजें आध्यात्मिक प्रगति के लिए जरूरी है, और हर के जिंदगी में ये होता ही। गुरु मतलब मेरा जो सिंपल मानना है, एक सच्चा मित्र, जो तुमसे जब कोई बात तुमको बताता है तो उस समय उसको तुमसे कोई चाहना नहीं होती। सच्चा मित्र का क्या काम है? जो मित्र जनरल हैं दुनिया में, जो जानने पहचानने वाले हैं, चाहने वाले भी हैं रिटर्न में, लेकिन जो सच्चा मित्र होता है वो तुमको अच्छा लगे और बुरा लगे, जैसा भी लगे, वो उस बात को तुमको बोलता है, तुमको करना है, और बाद में इंसान को समझ में भी आता है, कभी कभी उस समय समझ में नहीं आया कि हाँ ये चीज सही है। तो सच्चा मित्र को भी तुम गुरु नाम दे सकती हो। तो मतलब बस एक मार्गदर्शक करना खुद पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोग क्या हम लोगों के देश में है, क्योंकि अशिक्षा बहुत ज्यादा है, तो बहुत लोग ये मान लेते हैं कि गुरु मतलब सब काम गुरु ही करेंगे, समझ रहे हो कि नहीं? और गुरु मिल गया मतलब सब चीज हो गया। तो मतलब कर्म अपना है और एक मार्गदर्शक, और जहाँ अगर उतना डिवोशन है उसके प्रति, तो जहाँ मिस्टेक हो रहा है वो वहां पे मिस्टेक करने से भी रोकेगा, वो सब मार्गदर्शक नहीं आ गया ऐसे, तो समझ रहे? तो ये बहुत जरूरी है। अब जैसे गुरुजी आप पिछले लगभग 30 वर्षों से रशिया में हैं, और इतने इस समय में आप कई सारे विदेशों में जाते हैं, आप अलग अलग वेस्टर्न कंट्रीज में जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि एक सांस्कृतिक आदान प्रदान जो है वो किस प्रकार हो सकता है? क्या हम अपनी संस्कृति से उनको दे सकते हैं, या क्या उनकी संस्कृति से कुछ ऐसा है, पाश्चात्य संस्कृति से या उनकी सभ्यता से, जो हम ले सकते हैं? तो ऐसा, उसके बारे में कुछ उस विषय में बताएं। ये बहुत सही प्रश्न है, क्योंकि हम इतने दिन बाहर रह के समझें कि हम रशियन लोगों से जब मिलते हैं और जब उनकी मेहनत देखते हैं, जैसे जो लोग कितने लेबोरियस होते हैं,
देश जहाँ पे 100% शिक्षित लोग हों, मेहनती हों, बहुत तरह की भौतिक प्रगति हो उस देश में, जो भी हम लोगों को वो अचीव करना है भारत में, तो हमको लगता है कि इनसे मेहनत तो जरूर सीखना है कि जो आदमी इतना मेहनत कर सकता है, फिजिकल भी, मेंटल भी, मेहनती, तो ऑफकोर्स जब आदमी मिलेगा, उनकी वो क्वालिटी को देखेगा, तो वो चीज सीखने से कोई बुराई तो है नहीं, समझ रहे हो। और फिर अब हमारे कल्चर में क्या है, हमारे कल्चर में जैसे अध्यात्म की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे योगा है, जिसमें शारीरिक आसन प्राणायाम से लेके और मेडिटेशन वगैरह सब तक आता है। तो ये चीजें आज देख भी रही हो तुम कि बहुत सारे लोग इस चीज को सीखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसमें एक बार मेरे पास एक कोई वैष्णव बात भी पूछा था कि क्यों जैसे योगा है या ये चीज दूसरे धर्म के लोग कर सकते हैं कि नहीं, अच्छा, क्या योगा भी रिलीजन की नहीं। सनातन धर्म एक चीज है जो सिखाता है आदमी को कि हम लोग जब जन्म लेते हैं और मृत्यु तक कैसे एक अच्छा जीवन जिए, समझ रहे हो ना, हर अपने पल को कैसे जिए, और जब इस दुनिया से जाएं तो कैसे खुशी खुशी जाएं, यही सनातन धर्म, समझ रहे हो। अब उसको धर्म, रिलीजन, हिंदुइज्म बोल रहे हैं और बन गया है, तो इसी ढंग से सबकी ओरिजिन वहीं से निकली है सारे धर्मों की। इसलिए आध्यात्मिक चीजें हर जगह एक ही है। और योगा तो बिल्कुल ही हम समझते हैं कि रिलीजन से बहुत अलग चीज है। ये एक ऐसा आध्यात्मिक प्रगति, अपने हेल्थ, तुम्हारा हेल्थ अच्छा रहे, सब चीज के लिए एक ऐसा, पुराने जमाने में जो ऋषि मुनि थे, जिनको कह सकती हो तुम एंशिएंट टाइम के जो साइंटिस्ट, वो लोग ये सोचे और दिए पूरे मानवता के लिए, सिर्फ हिंदू धर्म के लिए नहीं। तो उस चीज को वो लोग सीख रहे हैं और सीखना चाहिए। और भी मेहनत के अलावा और भी बहुत सारी क्वालिटी है रशियंस में, यूरोप में, जो हम लोगों को सीखना चाहिए। तो इस ढंग से अगर सारे धरती को हम लोगों में माना गया कि वसुधैव कुटुंबकम है, सब सारा धरती अपने लोग हैं, तो एक दूसरे से सीखने में कभी भी अहंकार को नहीं लाना है, सीखना है। और सीखना तो चाहे कोई कितनी ऊंचाई पे चल जाए, मेरा ये मानना है कि आदमी हमेशा कुछ ना कुछ सीखता है और हर दिन कुछ ना कुछ किसी से सीख सकता है, इसलिए सीखने में कोई कमी नहीं है। और अच्छी चीजों को हमेशा अपनाना है। अगर तुम दोनों गए या तुम गई किसी मार्केट में और तुम टेलीविजन खरीदना है, तो वहां अगर इंडियन ब्रांड का मिलेगा, जापानीज ब्रांड का मिलेगा, कोई और मिलेगा, तो अगर जेब में पैसा है और सब चीज सही है तो आदमी सोचेगा, कहेगा कि जापानीज ले लेते हैं, पहले महंगा है। क्यों? क्योंकि उनकी वो टेक्निक सही है, जो दूसरे टेलीविजनों से अच्छी है देखने में। गाड़ियों में भी वही बात है। तो उसी ढंग से जिसके यहाँ जो चीज अच्छा है, वही हम लोगों को भूल के कि हम लोग किस रिलीजन के हैं और किस देश के हैं, उससे वो सीखने में, उसको अपनाने में हमारे समझ से कोई हर्ज नहीं। अपने में बरकरार रहे और दूसरे से उस अच्छी चीजों को सीखे, ये बहुत अच्छी चीज है। तो हम लोग कल्चरल आदान प्रदान के लिए बहुत ऐसी चीजें हैं दूसरे देशों में और हमारे देशों में, जो हम लोगों से वो लोग ले सकते हैं और हम लोग उनसे ले सकते हैं। और ये बहुत बड़ी खुशी की बात है और ये हो भी रहा है। जैसे मान लो अमेरिका में, यूरोप में बहुत सारे भारत के लोग रहते हैं, तो वहाँ के बहुत सारे कल्चर को सीखे हैं। लेकिन हम बहुत लोगों से मिलते हैं, उनके बच्चे आते हैं, वो 3 पीढ़ी से रह चुके हैं, 4 पीढ़ी से रह चुके हैं, बिल्कुल इंग्लिश बोलते हैं ऐसे जैसे ब्रिटिश बोलते हैं, अमेरिकन बोलते हैं, लेकिन आध्यात्मिक चीज को पकड़े हुए हैं, आध्यात्मिक चीज को रखे हुए हैं। वो जानते हैं कौन हनुमान जी हमारे हैं, कौन देवी देवता हैं, कैसे पूजा पाठ है। तो बड़ी खुशी होती है कि भाई 3-4 पीढ़ी से रहते हुए भी अपनी चीज को नहीं छोड़े, जो मेन चीज है। तो ये चीज है बस। लेकिन वो उनसे ही वो चीज, उनकी लैंग्वेज सीखे, उनका बहुत सारा रहन सहन सीखे, कपड़ा लत्ता वैसा पहनना सीखे, पोशाक पहनना सीखे, लेकिन अपनी चीज को छोड़े भी नहीं। तो ये भी एक आदान प्रदान ही है। मतलब तो आत्मिक जुड़ाव अपना बना के रखे, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता के साथ, और बाकी सबसे भी अच्छा कुछ ग्रहण करते रहे, जो बिल्कुल इस ढंग का। और ये इसी से हम लोगों के इस दुनिया में आपस में हारमोनी भी होगी, और जो बहुत सारी दिक्कतें उठती हैं रिलीजियस बेसिस पे या कुछ ऐसे बेसिस पे, वो खत्म भी होंगी। और बोलो। अच्छा, अब मैं ये पूछना चाहूंगी, जैसे कि हम सब परिवार में रहते हैं, मैं भी परिवार में रहती हूँ, आप भी परिवार में रहते हैं, तो उसमें क्या परिवार, हमारी जो साधना है, जो हमारा आध्यात्म है, उसमें क्या ये किसी तरह की बाधा बनता है, या फिर ये हमको किसी तरीके से एक सहायक बनता है हमारे लिए? तो परिवार, मतलब परिवार का जो एक रोल है हमारे अध्यात्म में, उसमें आपके विचार सुनना चाहूंगे। हम इसमें बोलेंगे जो हम फील करें और जो मिलने वालों से भी फील करते हैं, जो परिवार में। तो हम तो समझते हैं कि अगर परिवार का पहले छोटा रूप बताते हैं। परिवार का छोटा रूप क्या है? पति पत्नी बाल बच्चे,
बड़ा रूप है रिश्तेदार, उससे बड़ा रूप है समाज, फिर देश, फिर विश्व। तो जो हम अभी छोटे परिवार की बात कर रहे हैं, अगर छोटा परिवार गृहस्थ आश्रम जिसको कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम दिए, तो उस परिवार में अगर पति पत्नी की सोच मिलती जुलती है जी। और तो फिर हमारे समझ से बहुत हल्का हो जाता है गृहस्थ आश्रम में साधना। या एटलीस्ट ये हो कि अगर कोई एक आदमी ज्यादा आध्यात्मिक हो या उसको रुचि हो ज्यादा अध्यात्म में, तो दूसरा डिस्टर्ब ही ना करता हो। जी। तो ये भी एक बहुत अच्छा पोजीशन है। दिक्कत तब आती है जब एक कुछ चाह रहा हो और दूसरा उसका अपोज कर रहा हो, बिल्कुल, तो फिर वहां दिक्कत आने लग जाती है, फिर वो निगेटिव पैदा। लेकिन अगर सोच एक दूसरे को समझ है, परिवार में एक दूसरे को समझ रहा है, दोनों साथ साथ कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर ऐसी बिल्कुल नहीं भी है, तो अगर एक दूसरे को समझते हैं और एक दूसरे को तंग नहीं कर रहे हैं साधना में, तो हमारे समझ से गृहस्थ आश्रम में भी हर वो चीज किया जा सकता है जो एक सन्यासी करता है, कोई दिक्कत नहीं। जिस समय पति पत्नी की सोच बिल्कुल मिल गई, तो वो एक होकर सन्यासी जैसे ही हो गए हम तो, क्योंकि वो फिर गृहस्थ आश्रम उनको डिस्टर्ब ही नहीं करेगा। डिस्टर्ब तब होगा जब किसी भी पॉइंट पे उनकी दो थॉट आ जाएगी, दो सोच आ जाएगी, समझिए कि फिर होता है बहुत केस में कि दो सोच तो आ जाती है, पर फिर बाद में एक हो जाती है, और बहुत केस में वो एक आती ही नहीं, तो फिर वहां पे तंग है, वहां पे दिक्कत है, वहां पे परेशानी है, और फिर वो गृहस्थ आश्रम में परेशानी का कारण बनता है। फिर वो दोनों को देख के बच्चे भी उदाहरण लेते हैं, बच्चे भी उसी रास्ते पे चलते हैं, वो भी समझने लग जाते हैं उस बात को, उस लक्ष्य को। तो फिर ऐसा परिवार जब हो, तो हम तो कहेंगे कि कोई सारी पॉजिटिव है। लेकिन अगर इस तरह की न उपस्थिति होती है, तो आदमी को बनाने की कोशिश करनी चाहिए। वहां पे उसका वो भी एक तपस्या है, वो भी साधना है कि अगर कोई चीज तुम्हारे जीवन में कोई चीज की कमी हो गई और तुम उसको बनाने की कोशिश कर रही हो, तो हम तो उस तपस्या को भी सिमिलर समझते हैं जो तपस्या जाके कोई गुफा में करता हो, तो वो भी कम नहीं है गृहस्थ आश्रम में, क्योंकि तुम अपने विपरीत परिस्थितियों से जब लड़ रहे हो, तो उससे बड़ा तपस्या ही नहीं हो सकता, समझिए। तो इसलिए और गृहस्थ आश्रम में चाहे कितनों सोच मिले क्या हो, बहुत ऐसी चीजें आती हैं लाइफ में जब तुमको हमेशा वो परिस्थिति या स्थिति नहीं आएगी लाइफ में जो जैसे तुम चाह रहे हो, जैसा पति पत्नी चाह रहे हो, जैसा परिवार चाह रहे हो, ऐसी परिस्थिति आएगी जो बिल्कुल विपरीत हो। और आदमी का मेन परीक्षा, मेन एग्जामिनेशन, और कितना साधक है कौन, कितना आध्यात्मिक प्रगतिशील व्यक्ति है, उसी समय होता है। क्योंकि जब तुम्हारी सारी परिस्थिति तुम्हारे अनुकूल हो, तो तुम अब ना तो अपने आप को तुम पहचान सकती हो, ना दूसरा तुमको पहचान सकता है। तो और प्रतिकूल परिस्थितियों से ही हम बनेंगे, और प्रतिकूल परिस्थिति में वो जो जितना अनुकूल बना ले या उसको सही से जीना जी ले, तो गृहस्थ आश्रम भी बहुत सही है। और एक और चीज है, एक और कि गृहस्थ आश्रम में रहते सारी चीजों को करते समय के साथ साथ आसक्ति को कम करना, कर्म तो करना पर अटैचमेंट को कम करना। क्योंकि जब भगवान तुमको परेशानी देते हैं कोई ऐसी परेशानी, और एक समय जब तुम सोच लो शारीरिक परेशानी जब अगर देने लग गए, जिसमें तुमको लग सकता है कि हम कुछ अपना लाइफ भी खो सकते हैं, तो तुम सोच लो कि तुमको भगवान बहुत अंदर ले जाना चाह रहे हैं और वो सारी अटैचमेंट को खत्म करना चाह रहे हैं। क्योंकि तभी जब ऐसी परेशानी पड़ेगी तभी तो अटैचमेंट खत्म होगा, जब शरीर से भी अटैचमेंट खत्म हो जाएगा, समझ रहे हो कि ना। तो इसलिए हम तो हर चीज परेशानी को ही सोचते हैं कि कोई अच्छी चीज भगवान हमसे चाह रहे हैं और उसको उस ढंग से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जब शरीर है तो फिर शरीर से अटैचमेंट होगी, तो भगवान परेशानी का भी ढंग है कि तुम्हारी क्या आसक्ति को खत्म करना चाह रहे हैं। तो अगर कोई बहुत बड़ी परेशानी हो, तो जैसे कभी कभी देखते हैं कोई आते हैं हमारे पास, उनको बहुत हेल्थ का प्रॉब्लम है, तो हेल्थ का प्रॉब्लम है, हम देखते हैं कि जब वो सही है तो अपने अंदर उस चीज को कम ढूंढ रहे हैं जब उनको प्रॉब्लम है, और बहुत लोग उस समय हड़बड़ा गए, तो जो हड़बड़ा गए वो सब फिर वो नेगेटिव ढंग से हो जाएगा। लेकिन जब उस समय आदमी हिम्मत रखता है, सोचता है, बदलता है, तो तुम देखोगे कि ज्यादा लोग उस फेज को क्रॉस कर जाते हैं और एक बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, समझ रहे हो कि नहीं। तो मतलब जैसे कि हम देखते हैं कि इंसान अगर जब मनुष्य कष्ट में होता है, तो उस समय उसको तब वो शायद भगवान को दोष देना शुरू कर देता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया। परंतु आपके अनुसार मुझे लग रहा है कि उस समय ईश्वर की शरण में और ज्यादा जाना चाहिए, बस। और तब हमको अपने जीवन का सही लक्ष्य मिल जाएगा, सही लक्ष्य प्राप्ति हो जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि भगवान को दोष तो हम कभी भी नहीं दे सकते हैं। जब हम लोग, हमारी हर सांस जो चल रही है वही उनका गिफ्ट है, उनको दोष क्या दें, ठीक है ना। दोष तो हमारे कर्मों का हो सकता है, समझ रहे हो, उसको सुधारना, समझ रहे हो। तो बस यही बात है, और इस चीज को हमेशा करके, तो ये चीज अगर ये चीजें सब आ जाए गृहस्थ आश्रम में, तो हमारे समझ से गृहस्थ आश्रम
साधना बन जाएगा, तपस्या बन जाएगा और बहुत अच्छी आध्यात्मिक उन्नति होगी गृहस्थ आश्रम में। गुरुजी, जैसे आपके इतने सारे अनुयायी हैं, हर देश से हजारों लोग आपको फॉलो करते हैं, तो जब वो आपके पास आते हैं तो उनका क्या उद्देश्य सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होता है, या फिर वो कुछ और भी आपसे प्राप्त करना चाहते हैं, या आपसे कुछ और किसी विषय में वार्तालाप करना चाहते हैं? किस तरह का आपका उनके साथ एक जो रिलेशनशिप है अपने फॉलोअर्स के साथ, वो किस तरह का है? देखो, मैक्सिमम लोग जो आते हैं उसमें से लगभग 2-3% लोग ही शुरू में सिर्फ आध्यात्मिक के लिए आते हैं। अच्छा। ज्यादातर लोग कोई प्रश्न लेके आते हैं, वो सिर्फ जिज्ञासा भी हो सकती है या कुछ अपना समस्या भी हो सकता है। क्योंकि गुरु एक गार्जियन भी होता है, अभिभावक होता है, उससे पूछ के कुछ करना या समझना, जब विश्वास होता है, फेथ होता है, भाईचारा होता है, जब मित्रता होती है, तो ज्यादा % लोग शुरू में वैसे ही होते हैं। पर जब वो आते हैं, बातचीत करते हैं, जब उनको कोई चीज बताया जाता है और जब उस रास्ते पर चलते हैं, उस गाइडलाइन पे, तो फिर उनको इसमें आनंद आता है कि आखिर इस चीज को करना मतलब कि कोई आध्यात्मिक चीज करना है। और जब उसको इनमें आनंद आने लग जाता है तो फिर वो कुछ सालों बाद या कुछ समय बाद वो खुद ऑटोमेटिकली उस अध्यात्म का क्वेश्चन भी पूछने लग जाते हैं। लेकिन शुरुआत होती है वो छोटे छोटे प्रश्नों से भी हो सकता है। जैसे सिंपल क्वेश्चन, भाई हमारी सर्विस बहुत दिनों से नहीं लग रही है, तो क्या होना चाहिए? हम उनको ये सिखाते हैं कि ये सब वही वाली बात कि यहाँ पे हम उस विचारधारा को बिल्कुल नहीं मानते हैं कि तुम आओगे तो तुम्हारी ऐसी कल से सर्विस लग जाएगी, तुमको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, इंटरव्यू देना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। पर एक चीज हम और ऐड करते हैं अपने तरफ से, तुमको सब काम करना पड़ेगा, पर एक चीज और बस ऐड कर दो अपने रूटीन में 24 आवर में, ध्यान करना, जप करना, ईश्वर का सुमिरन करना, उनको याद करना, ये और एक ऐड कर दो तो आसान हो जाएगा सब चीज, और हो भी जाता है। हम तो आज तक देखे हैं कि भगवान, जैसे हम बचपन में हम लोग के शास्त्रों में है कि भाई भगवान का नाम का स्मरण करना या भगवान को याद करना तो जीवन आसान हो जाता है। तो हम तो अपनी जिंदगी में देखे हैं, बाहर रह के हम भी बहुत तरह का समय देखे हैं, बहुत संघर्ष देखे हैं, लेकिन एक हमेशा ये चीज देखे हैं कि भगवान का नाम का स्मरण, उनका ध्यान हर चीज को बहुत फिर शांत कर देता है। और सबसे पहले तो मन को शांत कर देता है, और जब मन शांत हो गया तो हर चीज शांत हो गया, क्योंकि बाउंड्री तो मन में उठ रहा है, अंदर वही चल रही है। ठीक है, परेशानी मन, खुशी में क्या होता है, मन खुश हो जाता है, दुखी में मन दुख हो जाता है। तो अगर वही वाली बात फिर से कि अगर विपरीत परिस्थिति में मेरा मन खुश है तो फिर सब सही है। तो उनको शुरू में क्वेश्चन अलग अलग होते हैं, एरिया अपने जीवन के अलग अलग तरह के क्वेश्चन होते हैं, प्रश्न होते हैं, लेकिन हम अपने तरफ से कोशिश करते हैं कि उनको थोड़ा सा भगवान की तरफ भी ले चलो। ठीक है ना, तो मेरा ये प्रयास होता है, ये नहीं कि भगवान की तरफ एक अंधविश्वास की तरफ चलो, एक आध्यात्मिक प्रगति के रूप में ले चलो। क्योंकि जब वो एक ये चीज को समझ लेंगे तो बहुत जगह पे बिना मेरे भी या मेरे एब्सेंस में भी उनको जिंदगी उनका आसान हो जाएगा। इसलिए ये मेरा काम है कि भाई तुम सब काम करो, लेकिन एक ये चीज को अपने रूटीन में करो। क्योंकि बहुत लोग, मैक्सिमम लोग हैं जो कि आज ऐसा समय हो गया है कि अब तो फिर से जागरूकता आ भी रही है, लेकिन जो दुनिया के कामों में इतना ज्यादा लिप्त हो जाते हैं कि फिर वो एकदम ही भूल जाते हैं भगवान को। मतलब नाश्ता याद है, खाना खाना याद है, रात का खाना याद है, स्नान करना याद है, सब याद है, पर आत्मा के लिए कुछ भी याद नहीं। तो मेरा ये मानना है कि जो चीज मेन है, जैसे आत्मा, वही भगवान का अंश हम लोगों के साथ। तो जब आत्मा ही नहीं खुश है तो ये सारी चीजें तो एक दिन फिर से परेशानी का कारण बन जाएगा। जब आत्मा खुश है, जो मेन चीज है, क्योंकि शरीर और जितनी भी बारी चीज है वो जहां है, दो आंख बंद होगी सब खत्म हो जाएगा, समझ रहे हो। लेकिन आत्मा जब खुश है और आत्मा को भी, तो फिर आत्मा के सफाई के लिए, जैसे हम लोग शरीर की सफाई के लिए साबुन शैम्पू लगा रहे हैं, बाल धो रहे हैं, शरीर धो रहे हैं, खाना खा रहे हैं, शरीर के लिए भी जरूरी है, वैसे ही आत्मा के लिए हम लोगों का रेगुलर आध्यात्मिक अभ्यास, मेडिटेशन, जप, आसन, प्राणायाम, जो भी जिसको बनता है वो कुछ समय करना हमारे समझ से ये आत्मा की सफाई के लिए, आत्मा से कनेक्शन के लिए बहुत जरूरी है। और ये हम लोगों को पूरे दिन एक अच्छा ताकत देता है, जो हम लोग एक बहुत ही आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ अपने सब काम को संपन्न करते हैं। इसलिए हम उन लोगों को ये चीज जरूर सिखाते हैं, और फिर उनमें से बहुत लोग अध्यात्म के भी क्वेश्चन के आने लग जाते हैं और आध्यात्मिक को बनना शुरू हो जाते हैं। लेकिन शुरुआत ऐसे ही होता है,
छोटी छोटी चीजों से भी शुरुआत हो सकती है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज लगी मुझे आपके बारे में कि आजकल कितने सारे लोग हैं तो वो मनुष्य को एक गलत तरीके के मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन आप उनको एक बिल्कुल सही तरीके से एक रास्ता दिखाते हैं कि सिर्फ किसी की भी जो समस्या है वो ऐसे ही नहीं सॉल्व हो जाएगी। उसके लिए उनको मेहनत करनी पड़ेगी, प्रयत्नशील रहना पड़ेगा, कार्यशील रहना पड़ेगा, लेकिन अध्यात्म से भी जुड़ना पड़ेगा। तो वो अध्यात्म से जुड़ने का जो काम है वो आप कराते हैं। हम लोगों के देखो सनातन धर्म में 3 रास्ता भी, मेन 3 ही रास्ता बताया गया योग में, ध्यान, कर्म और भक्ति। अगर इसको लोग सीख ले, तीनों का संगम हो गया तो लाइफ सही है। ध्यान में साधना सब आ गया, कर्म में मेहनत आ गया और भक्ति प्रेम आ गया। तो जब ये तीनों का जहां जुड़ापन आ गया तो लाइफ सही हो गया। तो ये चीजों को हम जितने भी चीजें बोले या सिखाएं, पर जड़ में मेरी यही चीज होती है। ये तीनों का एक साथ संगम जरूरी है, समावेश एक साथ जरूरी है जीवन में, तब फिर बहुत सही जीवन होगा। तो और इसको लोग समझ भी रहे हैं और अपने जीवन को सही भी कर रहे हैं। राधे राधे गुरु जी। आशा करते हैं कि आज का जो ये वार्तालाप रहा, इससे आप सभी ने बहुत कुछ ग्रहण किया होगा। अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए, सिद्ध बनाने के लिए आपने बहुत कुछ सीखा होगा। राधे राधे गुरु जी, बहुत अच्छा अनुभव रहा, बहुत सुख की अनुभूति हुई। धन्यवाद। राधे राधे, धन्यवाद। राधे राधे।